Assalamu alaikum students. My name is Ibtisam Tahir and you are watching School of Professional Accountants. आज मैं आपको बताऊंगा एसएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको लेक्चर्स बताऊंगा, देन मैं आपको बुक्स बताऊंगा, देन मैं आपको किट्स बताऊंगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू पास एसएमए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई विल टेल यू द स्ट्रेटजी। लेक्चर्स की बात करें तो जिशान महमूद साहब के पोर्टल के ऊपर लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट के अंदर उसको पास कर सकें। आपको कुछ चीज़ें खुद कवर करनी पड़ेंगी, या यूट्यूब से कवर करनी पड़ेंगी या आपको खुद कवर करनी पड़ेंगी। वो मैं लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल का रिसोर्स आपके पास यही है कि आप जिशान महमूद साहब के लेक्चर लें या यूट्यूब से किसी इंडियन टीचर के आप लेक्चर ले लें। उसके अलावा जून के बाद से इंशाल्लाह मैं भी ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे से भी ऑनलाइन थ्रू जूम क्लासेस ले सकते हैं। बुक्स हम डिस्कस करते हैं। ACCF 5 आपने यूज करनी है, सीमा P2 यूज करनी है। ये दो आपकी मेन बुक्स हैं। और उसके साथ आप सीमा P1 भी F5 के साथ रिसोर्स यूज कर सकते हैं, और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक आप यूज कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। किट्स आपने यूज करनी है यही ACCF 5, इसके साथ सीमा P1 है। इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं या एक यूज कर लें तो वो भी काफी है। अच्छा, उसके साथ सीमा P2, ICAI जो है उसकी किट्स या वही जो बुक्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन 10 10 12 12 हैं हर सवाल के बाद, वो कर लें, मोर देन एनफ। उसके बाद एक्सेल फाइल है एक, जिसके अंदर ICMA के जो है ना क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं या वैसे पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो उसके अंदर कंपाइल किए गए हैं। कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं, theory बड़ी अच्छी हो जाती है उससे। उसके बाद ICMA के अपने रिटर्न पास पेपर्स हैं। तो ये हमारे रिसोर्स हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि आपने उसको पढ़ना कैसे है और किस सीक्वेंस में उसको लेके चलना है। जो आपके टॉपिक्स है ना, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, CVP एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको सारा कुछ सीमा P1 में भी मिल जाएगा, F5 के अंदर भी मिल जाएगा। F5 आपका प्लान यूज करेंगे, बड़ी इजी और बड़ी सिंपल वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है, आपको चीज समझ आ जाएगी। अगर आपने थोड़ी कॉम्प्लेक्स और थोड़ी ज्यादा वर्डिंग, ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप सीमा P1 की तरफ चले जाएं। इसी के किट से वही जो पहले MA के अंदर करते थे, वही वही चीजें हैं, तो वही आपने इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आपने सीमा P2 से ना बाकी चीजें, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, लर्निंग कर्व्स है, ABM है, ABC इधर भी वो है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद जस्ट इन टाइम है, बिजनेस री इंजीनियरिंग है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और एक दो चीजें बच जाती हैं। वो सारा कुछ आपको सीमा P2 में PVV के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों के बाद जो री अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं या जो अपनी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि फेल हो ही ना, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो एडवांस मैनेजमेंट की PDFs है ना, वो लाजमी लाजमी करें। और उनमें से सारे नहीं करने तो तीन तो कंफर्म करें ना आप। लर्निंग कर्व्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये आपने वहां से लाजमी करने हैं। उसके क्वेश्चंस भी लाजमी करने हैं, कोई 8 10 सवाल वहां से आपने करने हैं, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप फेल ना हो। मैंने भी किया था, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट से पास हुआ था। देन एक्सेल फाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ 250 300 सवाल है उसके अंदर, अब वो वाला प्रैक्टिस करें। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी उससे, आपके दिमाग खुलेगा कैसे करना है। अब सीक्वेंस कैसे लेके चलनी है, सबसे पहले आपने ये करना है, लेक्चर ले लिए, लेक्चर लेने के बाद आपने F5 और सीमा P2 पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने करनी है MCQs प्रैक्टिस सीमा P2 से F5 से, ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट किए हैं वो पक्के हो जाएं, आपको समझ आते हैं। देन आपने जाना है ICMA के रिटर्न पास पेपर्स पे। वहां से जाके आपने उसके पेपर वाइज, तलहा शायद साहब ने, मेरे ख्याल कराची के टीचर हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। तो दो तीन तीन चार चार सवाल आप प्रैक्टिस कर लो, और ज्यादा प्रैक्टिस आप लर्निंग कर लो, ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेना। बाकी के 2 3 सवाल आप कर लो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपने मूव करना है एक्सेल फाइल के ऊपर। एक्सेल फाइल कंप्लीट कर लेनी है, यहाँ तक आपका पेपर पास हो सकता है आराम से। अच्छा, अब एडिशनल प्रैक्टिस री अटेम्प्ट वालों के लिए है, और जो खुद करना चाहते हैं उनके लिए। उन्होंने ICAI पे आ जाना है, MA के। और इसमें आपने ये करना है कि इन तीन टॉपिक जो मैंने बताए इनको अच्छे तरीके से, उनके 10 10 12 12 सवाल वहां से प्रैक्टिस कर लेने, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना नहीं रुके। फिर ये आपकी इन्हीं चीजों से कवर हो जाएगी, ये मोर देन एनफ है। अच्छा, अब इसके लिए टाइम 4 मंथ सही टाइम है, उसके अंदर ये प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन अगर कोई 2 मंथ में प्रिपेयर करना चाहता है, उसे 4 से 5 घंटे 6 घंटे दिन के देने पड़ेंगे, अगर वो विद इन 2 मंथ इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं।
ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे, लिंक्डइन पे, और इसी तरह फेसबुक पे, और फेसबुक का ग्रुप भी बना रहे हैं आईसीएमए हसलर्स के नेम से। व्हाट्सएप के भी वो बने हुए हैं, इसी तरह ऑपरेशन लेवल 1 2, स्ट्रेटेजिक लेवल 1 2, मैनेजरियल लेवल 1 2, इनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे, और जून के बाद जो लोग ये सुनेंगे वो अगर एसएमए पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टैक्स, बीएमएस और एएमए की अभी करंट क्लासेस चल रही हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है इसी नंबर के थ्रू। थैंक यू।